धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। जयपुर में सुभाष मेहरा मामले में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार को किया कोर्ट परिसर में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ। सरकार और विभाग की सद्बुद्धि की प्रार्थना, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। बाड़ी में जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा आत्मदाह के मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने और मामले के कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज न्यायिक कर्मचारियों का बुधवार से जारी विरोध प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश भी मंगलवार को लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में पिछले बुधवार से विभिन्न अदालतों में कामकाज ठप्प पड़ा है और परिवादी परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को शहर के डीजे कोर्ट के बाहर उपखंड के सभी कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी नरेश गोयल के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश पर बैठे और सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ में जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट में तैनात कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों को न्याय दिलाने के साथ पुलिस एफआईआर दर्ज किए जाने और मामले में कार्रवाई की मांग की है। न्यायिक कर्मचारी नरेश गोयल और मुनीश महेश के नेतृत्व में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की मांग है कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के साथ मामले की सीबीआई जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। परिवार को सरकार आर्थिक संबल के साथ सरकारी नौकरी प्रदान करे। आज मंगलवार को एडीजे कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन के बीच हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सामूहिक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और विभाग एवं सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। साथ में मृत आत्मा को शांति और परिवार को ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। कुमार रीडर, न्यायबाग बाड़ी। जयपुर में जो संदिग्ध अवस्था में कर्मचारी की हत्या हुई है तो उसमें आज सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, जिससे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जो मांग है हमारी उनको पूरी करें। और आज 6वां दिन है और सारी कर्मचारी हड़ताल पर उसके सामूहिक अवकाश पर बैठे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में ये सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। कितने दिन हो गया, आज तक कोई सुनवाई हुई ना, एफआईआर दर्ज की गई है ना अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। धौलपुर जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक समता दिवस को लेकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कमला कॉलेज एवं सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने बताया कि पीजी कॉलेज प्रांगण में बाबा साहेब की पुण्यतिथि को उनके चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कालीचरण ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में निजी विश्वविद्यालय के प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि शिक्षा को लेकर बाबा साहेब ने देश के सामने ऐसा खाका रखा है जो राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक कुछ योग्यता वाला होना चाहिए, उनकी जाति आदि ना देखी जाए, जबकि विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को तरजीह मिले। इस मौके पर आकाश बघेल व सुमित कंदेल ने बाबा साहेब का जीवन सरलताओं का सुगम पथ नहीं है, यह बार बार अपमान की चिंगारियां पर तपता और जगह जगह सम्मान के छींटों से शांत होता है। ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसकी दृढ़ता विपरीत अनुभवों के सहते समझाते हुए कदम कदम पर बढ़ती जाती है। धौलपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने पहुंचे। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दूसरे दिन भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया है। उन्होंने बताया, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का युवाओं को सबसे अधिक समर्थन मिल रहा है। देश का युवा भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उन्होंने बताया, जिन मार्गों पर यात्रा गुजरती है वहां के ग्रामीण फूलों से बरसा कर भारत जोड़ो यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ युवा, अधेड़, बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। उन्होंने बताया, भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक माहौल बन रहा है। मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ के खेल संकुल से शुरू होकर 13 किलोमीटर का सफर तय कर देवरी घाटी, झालरा पाटन
राजस्थान पहुंची है। सेपू ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने बताया, सुबह की यात्रा का समापन होने के बाद राहुल गांधी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ लंच किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। शाम की यात्रा मंगलवार 3:30 बजे शुरू की जाएगी, जिसका समापन देर शाम को रामगंज मंडी खेल मैदान में किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में न्यूयॉर्क अमेरिका से शामिल होने पहुंची महिला स्नेहा रेड्डी भी कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। भारतीय मूल की रहने वाली डॉक्टर रेड्डी ने बताया, राहुल गांधी की यात्रा का मिशन देश से नफरत को खत्म करना मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया, अमेरिका से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कन्याकुमारी पहुंची थी। राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर साथ रहेंगी। रेड्डी ने बताया, राजस्थान प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का पलक पाबड़े बिछाकर प्रदेश के लोगों ने स्वागत किया है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद परमार, सेवा दल की समृद्धि दीक्षित, कांग्रेसी नेता रामेंद्र मीणा, राजू आदि मौजूद रहे। सभी स्वागत के लिए बेचारे जो महिला पुरुष सभी लोग अच्छा लेकर आए भाग ले। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई? राहुल गांधी जी से कल पूरे देश साथ चल रहे, आज भी राहुल गांधी जी के साथ ही चल रहे हैं। बढ़िया सभी से बातें कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी लेते सबसे मिलते हैं। आज की यात्रा लगभग कितने किलोमीटर की है? लगभग 25 के आसपास ही, 25 किलोमीटर के आसपास। आज राजस्थान में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे मलिंगा जी के साथ में पूरा जन सहयोग, राजस्थान की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। हम राजस्थान में दूसरा दिन है और आज 25 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इसमें सभी कांग्रेस के संगठन, हमारे यूथ संगठन, NSUI, सेवा दल, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और राजस्थान की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेम के साथ हज़ारों की तादाद में लोग मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में दूसरा दिवस है। यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ जारी है। वर्तमान में देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है उसको दूर करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, डर हटाने के लिए राहुल जी ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें समस्त राजस्थान के प्रदेशवासी, समस्त नेतागण, समस्त कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से माननीय गिरिराज सिंह के मलिंगा जी के नेतृत्व में बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष माननीय शकील जी, वरिष्ठ कांग्रेसी प्रमोद परमार जी, भागीरथ जी, सेवा दल की अध्यक्ष महोदया दीक्षित जी, रामेंद्र मीणा जी एवं समस्त कार्यकर्ता यात्रा में लगातार चल रहे हैं। आज की यात्रा का बड़ा रामगंज मंडी में होगा। माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आज दूसरा दिन है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि युवाओं के लिए एक संदेश है, जैसे फिल्मों में हीरो अपनी बॉडी दिखाने के लिए ऐड करते हैं, इसी तरह राहुल गांधी जी ने आज भारत जोड़ो यात्रा में इतनी यात्रा की, युवाओं के लिए कुछ कई बीमारी ख़त्म हो जाएंगी इनसे और विरोधियों की BP बढ़ जाएगा। नमस्ते, मैं स्नेहा रेड्डी हूँ। अमेरिका से आई हूँ भारत जोड़ो यात्रा के लिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही हूँ। राजस्थान पहुँचे हैं। बहुत अच्छा सम्मान मिला राजस्थान में। राहुल गांधी का ये यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साउथ में आप देखिए बड़ा रिस्पांस हुआ था, इधर भी ऐसे ही रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत पॉजिटिव ऐसे लेके सब इकट्ठा होके भारत जोड़ने के लिए बस में उठ के आ रहे हैं। ये राहुल गांधी का ये यात्रा जस्ट राहुल गांधी का नहीं है, हमारा सब है, सबका है। सो मैं विनती करती हूँ सब आ जाओ, मिलकर भारत को जोड़ेंगे, नफरत को हटाएंगे।
धौलपुर जिले में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आसान्वित जिला कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा, RSRDC द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत संरचना एवं वित्तीय समावेश व कौशल विकास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई ऐसी गतिविधियों जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, उनको गति प्रदान करते हुए तय समय में लक्ष्य को प्राप्त करें। बैठक के दौरान उन्होंने नीति आयोग से प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त की गई 10 करोड़ रुपए की राशि का विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हुए कार्यों व सड़कों की समीक्षा करते हुए निर्धारित नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण के निर्देश दिए। धौलपुर विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ पुरानी छावनी से हुआ। पुरानी छावनी पर चौपाल पर आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता एवं आमजन चौपाल पर उपस्थित रहे। चौपाल को संबोधित करते हुए धौलपुर विधानसभा के संयोजक विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि अब यह यात्रा जनजागरण यात्रा का रूप ले चुकी है। लोग अपनी आप बीती रथ में लगी शिकायत पेटी के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा जनता का दुख दर्द बांटने निकली है और समय आने पर उनका निवारण करवाएंगे। आक्रोश यात्रा पचगांव, आदर्श नगर, उमरारा, झांकी, पुरैनी होते हुए करीमपुर में रात्रि चौपाल कर रात्रि विश्राम किया। करीमपुर चौपाल पर बोलते हुए सह संयोजक हरिनिवास प्रधान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आमजन के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा अवश्य लें। राजस्थान में अब गुंडाराज और भ्रष्ट राज का समापन शीघ्र ही होने वाला है। धौलपुर जिले में समता दैनिक दल जिला धौलपुर के तत्वाधान में संसार के महान विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मौन रैली निकाली गई। आज दिनांक 6 दिसंबर 2022 को प्रातः 9 बजे बाबा साहेब की पार्क जरौली पर एकत्रित होकर के बाबा साहेब को समता सैनिक दल के सैनिकों ने सैल्यूट किया तथा धौलपुर सभापति महोदय कशबू सिंह ने मौन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जरौली से प्रारंभ होकर RAC लाइन, बस स्टैंड, संतर रोड, सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराया, पुराना शहर, टाउन चौकी होते हुए भीमराव अंबेडकर पार्क, सागरपाड़ा, धौलपुर पर पहुंची। जगह जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा हुई। सागरपाड़ा पार्क पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव BK कंचन बौद्ध ने त्रिशरण पंचशील कराए और बताया कि 6 दिसंबर को काली रात, जिस दिन बाबा साहेब संसार को छोड़कर गए थे, लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन, सर्व समाज की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने वाले, सर्व समाज को समानता का अधिकार दिलाने वाले, बराबरी का सम्मान दिलाने वाले का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ था तथा बाबा साहेब के संविधान को साक्षी मानकर उनके आदर्शों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य करना चाहिए आदि पर विचार व्यक्त किए। संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र बौद्ध ने बताया कि समता सैनिक दल बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ दल है, जिसके द्वारा जिला धौलपुर में हर वर्ष उनके परिनिर्वाण दिवस पर मौन रैली निकाली जाती है और आज 9वीं बार मौन रैली निकाली गई। मौन रैली में पधारने वाले सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। कुंवरसेन सिरोही ने बताया कि समता सैनिक दल करीब 15 वर्षों से बहुत ही अच्छे स्तर पर कार्य कर रहा है। सर्व समाज को साथ लेकर भाईचारे के साथ ईमानदारी निष्ठा से कार्य करता है। सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। आदि बाबा साहेब के जीवन संघर्ष पर विचार व्यक्त किए। संगठन के कोषाध्यक्ष राकेश राजौरिया, भरतपुर संभाग प्रभारी बंटी राजौरिया, राजेश बौद्ध, बंटी बौद्ध, भीकाराम निरंजन, रघुवीर, दिवारीलाल, सुमन पारस, डॉक्टर कोमल सिंह, दीवान सिंह, मुन्ना लाल, नारायण सिंह, शेखर, सौरभ बौद्ध, राज कपूर, हरिओम कैलाशपुरा, महावीर सागर, गब्बर सागर, मुनीम सागर, रामजी लाल, सुमन मोतीलाल, धौर्य, ईशा कंचन, आईना कंचन, अभय कंचन, राजकुमार, प्रवेश, सोनू आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने QRT टीम के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश और उसके साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी हीरालाल मीणा ने बताया कि सोमवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि एक इनामी बदमाश के साथ 2 आरोपी जंगल में सोने का गुर्जा के पास देखे गए हैं। इस पर QRT टीम के साथ सदर थाना पुलिस ने जंगल में जाकर 2 आरोपियों को घेर लिया, जहाँ उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों में से एक इनामी बदमाश है तो वहीं दूसरा उसका साथी है। पकड़े गए बदमाशों में विशाल पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 1000 का इनाम घोषित है। वहीं दूसरा बदमाश महेश पुत्र शिव सिंह गुर्जर है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
क्या मामला है? कांस्टेबल दशरथ क्यूआरटी टीम के कमांडो को सूचना मिली कि 1000 रुपये का इनामी बदमाश एक और साथी के साथ में गजपुरा तराई पर खड़ा है। इस सूचना पर मैं क्यूआरटी और मैं थाने जाब्ता गजपुरा तराई पर पहुँचे तो पुलिस को देखकर ये भागने लगे, जिनको घेरा देकर पकड़ा। इसका नाम पता पूछा तो एक विशाल पुत्र कन्हैया जो सुख सिंह का पुरा का रहने वाला है, जिस पर 1000 रुपये का श्रीमान एस द्वारा नाम घोषित था। इसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और 1 राउंड और दूसरा इसका साथी महेश, जिससे 2 राउंड बरामद हुए। कब गिरफ्तार किए हैं सर इनको? ये कल सोमवार को गिरफ्तार किए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के चिलाचौन गांव के हनुमान मंदिर पर काम कर रहे एक हलवाई के साथ एक व्यक्ति ने बेरहमी से मारपीट कर दी। जब हलवाई को बचाने पहुंचे उसके दादा आए तो उनके साथ भी आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर गांव-गांव लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सरकार के राज से त्रस्त पीड़ित लोगों की पीड़ा सुनते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कहते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। पूर्व विधायक लगातार क्षेत्र का दौरा कर कपरेल व सैंपो सहित कई जगह लोगों के बीच पहुंचे। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में किसान से लेकर हर आमजन पूरी तरह त्रस्त बना हुआ है। गुंडों के राज से जंग जीतने के लिए जनता को समय पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि जन जन की पीड़ा को लेकर भाजपा की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जिसके जरिए गांव-गांव लोगों के बीच पहुंच प्रदेश की सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। यात्रा 9 दिसंबर को सैंपो कस्बे में तथा 11 दिसंबर को बसई नवाब में पहुंचेगी, जहां एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश की वादा खिलाफी कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ राजस्थान की संपूर्ण विधानसभा में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत सिंह परमार ने बताया कि यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को बताई जा रही है सरकार की विफलता। प्रशांत सिंह परमार ने जन आक्रोश यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान में पिछले 4 वर्ष से कांग्रेस राज में किसान, युवा, बेरोजगार सभी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में थोती घोषणाएं करके सरकार तो बना ली, लेकिन आज 4 वर्ष तक भी सरकार ने प्रदेश में किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि किसानों को ही जमीनें नीलाम करवा दी। आज किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, युवाओं की भर्तियां नहीं हो रही हैं। बाड़ी विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा तीसरे दिवस बाबू महाराज मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बा, नगर, डांग, बसई, रहल, बिजौली मंदिर पर रात्रि में पहुंची, जहां यात्रा को अपार समर्थन मिला। वहीं चौपाल एवं सभाओं में आमजन के सभा स्थल पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए मूलभूत समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न परेशानियों से अवगत कराया गया। जहां मौके पर मौजूद सांसद मनोज राजौरिया ने आश्वस्त किया कि आप आने वाले चुनाव में इस अहंकारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंको और भाजपा को जिताओ, ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। धौलपुर जिले में सर्व समाज पार्टी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और फूल और माला अर्पित कर बाबा साहेब की तस्वीर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंबेडकर पार्क में राहुल कौशल ने बताया कि बाबा साहेब भारत के संविधान के निर्माता थे, उन पर सभी भारतवासियों को बहुत गर्व है, उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। संपर्क फाउंडेशन द्वारा बाड़ी ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी शिक्षकों को गणित किट एवं पुस्तक का वितरण भी किया गया। आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक कार्यक्रम के तहत बच्चों में भाषागत दक्षता एवं गणितीय समझ विकसित करने के लिए शिक्षकों का समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान सुगम तरीके से देने के लिए एक विशेष प्रकार की किट बनाई है, जिसमें गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा एवं भाग को सुगम तरीके से समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण रखे गए हैं। यह गणितीय किट शिक्षकों के लिए विशेष सहयोगी करेगी। आरपी भारद्वाज ने बताया कि किट के साथ साथ एक गणित विषय की शिक्षक संदर्शिका भी शिक्षकों को दी गई है, जिससे शिक्षकों को अध्यापन कराने में मदद मिलेगी।
धौलपुर जिले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर धौलपुर जिले में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को याद करते हुए जिला चिकित्सालय में फल वितरित किए, तो वहीं सामाजिक संगठनों ने रैली निकालकर बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। धौलपुर जिले के अंबेडकर पार्क में भी एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों से बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। धौलपुर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर पर विश्व मृदा दिवस मनाया गया। अमित शुक्ला और मैं कोटरेवा बीज कंपनी की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में विश्व मृदा दिवस व प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप डे मनाया गया, जिसमें नॉर्थ जोन के सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में, जिसमें आगरा के जोनल सेल्स मैनेजर हरीश मेघपारा, धौलपुर जिले के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विजय डागुर, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सिमरत मीणा, पीएल एक्शन वाटरशेड धौलपुर तथा धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा, धौलपुर के टीसीएम अमित शुक्ला, एमडीआर अनिल त्यागी, राजीव शर्मा, प्रदीप वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रमोद शर्मा ने और हरीश मेघपारा ने किसानों को मिट्टी के बारे में अवगत कराया, जिस प्रकार मिट्टी को बचाया जा सके उसके बारे में किसानों को जानकारी दी। जैसे पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनसे कहीं अधिक जीवित जीव एक चम्मच मिट्टी में है। किसानों को सरसों बाजरा के उन्नत सील किस्म के बीज की पहचान व कीट प्रबंधन के रखरखाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोटरेवा बीज कंपनी जगत की विश्वविख्यात कंपनी है, जिसने कृषि वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग प्रकार के बीज तैयार किए हैं। साथ ही किसानों के मध्य बीज की गुणवत्ता अधिक पैदावार के बीज के क्षेत्र में पहचान की है। उन्होंने कहा पायनीर बीज कंपनी के उद्देश्य केवल बीज देना नहीं है, उसका उद्देश्य किसानों के आर्थिक हालातों में मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि हम मिट्टी व पर्यावरण को दूषित करने से कैसे बचा सकें। प्रमोद शर्मा ने सभी किसानों के साथ मिलकर शपथ ली, हम हर संभव मिट्टी को सुरक्षित रखने के प्रयास करेंगे, जिसमें उपस्थित कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर व रिटेलर बंधु शिव ट्रेडर सतीश एंड ब्रदर्स, अशोक एंटरप्राइजेज, राजकुमार एंड ब्रदर्स, शिवा खाद बीज भंडार, प्रेम बीज भंडार, RN एग्रो एजेंसी, साथ कई लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के NH 11B पर सोमवार को बाइक पर बैठे युवक को एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आगरा उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। आज मंगलवार को बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव का बाड़ी के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है और कार को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना इलाके के सुन्नीपुर गाँव निवासी 18 वर्षीय अमितपुर मुकेश को वायरल बुखार आया हुआ था, जिसे सोमवार को उसके ताऊ संजीत उसे बाइक से बाड़ी अस्पताल दिखाने लाए थे, जहां से वापस लौटते समय सरमुत्रा रोड पर मोहन कापुरा गांव के पास उसके ताऊजी बाइक को साइड में खड़ी कर पानी पीने चले गए। इस दौरान राहुल बाइक पर ही बैठा हुआ था कि अचानक करौली की तरफ से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अमित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। धौलपुर में उपचार के दौरान सोमवार की देर रात अमित की तबीयत और बिगड़ गई और उसे परिजन उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पेट्रोल पंप है ना, पुराना पेट्रोल पंप वो मिस हो गया बुराई बनवारी का, वो पेट्रोल पंप के सामने ही वैगनार से इधर से गया था। सभी वहाँ नाश्ते वाले की दुकान है, वहाँ पे गाड़ी रोकी है अंधे ने। मैं बोले नाश्ता ले लूँ, जब तक आकर उसने ठोकी है दबा दो। अच्छा मोटरसाइकिल। बोल क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मुकेश है। और लड़के का नाम? लड़के का नाम आगे। इसकी माँ का क्या नाम है? बबीता। क्या मामला है? कल 5/12/22 को एक एक्सीडेंट हुआ था जो रूंद के प्राय पास हुआ था, जिसमें एक हरिजन का लड़का घायल हुआ था, जिसे इलाज हेतु आगरा ले गए, जिसने दौरान इलाज आगरा में मृत्यु हो गई। जो बाद इलाज वापस डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल आए, जहां पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी और तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी जारी है। इसकी उपचार के दौरान आज मौत हुई है? मौत रात को हुई है। उपचार के दौरान? उपचार के दौरान आज पोस्टमार्टम कराया है? आज पोस्टमार्टम हुआ है। एक्सीडेंट किस किस में हुआ था? कोई कार बताई है वैगनार, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़का मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ था, बताया है। धौलपुर जिले के सैबो कस्बे के भरतपुर मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क से
खाद लेकर निकल रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दबकर ट्रॉली में बैठा मजदूर घायल हो गया। ट्रॉली के पलटते ही आसपास मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोगों के द्वारा खाद के कट्टों के नीचे दबे मजदूर को बाहर निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर खाद के कट्टे के रास्ते से हटाकर फुटपाथ पर डाले और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करके आम रास्ते को खुलवाया गया। घायल मजदूर को उपचार के लिए कस्बे के एक निजी क्लिनिक पर भर्ती कराया गया। फिलहाल मजदूर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि कस्बे के भरतपुर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे रास्ते में सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली खाद के कट्टे लाद कर दूसरी साइड में उतर रहा था। उतरते समय बैलेंस गड़बड़ा जाने पर ट्रॉली पलट गई, जिसके खाद में कदमों के नीचे मजबूर दब गया। गनीमत रही कि लोगों के द्वारा तत्काल ही मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। एसडीएम ने मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, मजदूरों की जांची उपस्थिति। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे 2 मनरेगा कार्यस्थल पर चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने उपखंड के गांव हथवारी चेक डैम निर्माण व ढोंडीकपुरा चेक डैम निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचकर मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। एसडीएम ने कार्यस्थल पर मौजूद मजदूरों की हाजिरी लेकर उपस्थिति पंजिका से मिलान किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था एवं प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को मनरेगा कार्यस्थलों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने दूसरे दिन भी यात्रा में भाग लिया है। विधायक बोरा ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर युवाओं में जोश देखा जा रहा है। देश और प्रदेश का युवा भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरती है, वहां यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ स्कूली बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा से देश में अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से शुरू होकर कोटा पहुंची है।